नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हाथरस केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई की टीम ने पीड़ित के घर पूछताछ की है। सीबीआई की जांच अधिकारी सीमा पाहुजा पीड़ित ने परिवार के लोगों से मुलाकात की है और इसके बाद सीबीआई की टीम पीड़ित के भाई को अपने साथ ले गई है। सीबीआई की इस टीम में 9 लोग शामिल हैं। पीड़ित परिवार के घर पर जब सीबीआई के अधिकारी पहुंचे तो गेट बंद कर दिया गया और किसी को भी अंदर घर के दाखिल होने के लिए मना किया गया कि कोई भी घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। तो वो तस्वीरें उस वक्त की जब सीबीआई की टीम पहुंची हाथरस केस में परिवार से पूछताछ करने के लिए। सीबीआई की टीम ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर पूछताछ की है। सीबीआई की जांच अधिकारी सीमा पाहुजा पीड़ित परिवार के लोगों से पूछताछ करने पहुंची हैं। इसके बाद सीबीआई की टीम पीड़ित के भाई को अपने साथ ले गई। सीबीआई की इस टीम में 9 सदस्य हैं। पीड़ित परिवार के घर पर जब सीबीआई के अधिकारी पहुंचे तो गेट बंद कर दिया गया और किसी को भी घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। वो तस्वीरें उस वक्त की जब काफी ज्यादा हो हंगामा उस वक्त वहां मौजूद था। लगातार लोग वहां एकत्रित हो रहे थे। कुछ लोग जो मीडिया से जुड़े हुए थे वो बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच लगातार सीबीआई की टीम पहुंची जिसमें अधिकारी जांच की सीमा पाहुजा भी मौजूद थी। और जो जानकारी है, जैसा हम बता रहे हैं आपको कि पीड़ित के भाई को लेकर सीबीआई की टीम अब वहां से निकल चुकी है। उससे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा क्योंकि पीड़ित के भाई ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर क्रॉस एग्जामिन किया जाना जरूरी है। देख सकते हैं पीड़ित के भाई को सीबीआई की टीम क्या बातचीत हुई है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो सीबीआई की टीम को लेकर निकल चुकी है पीड़ित के भाई को निकल चुकी है। पीड़ित का जो बड़ा भाई है उसके लेकर निकल गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पीछे की तरफ बैठा हुआ है जो शख्स वो पीड़ित का भाई है और सीबीआई के अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? जगह बता दीजिए कहाँ लेकर जा रहे हैं। जगह बता दीजिए, केवल जगह बता दीजिए कहाँ लेकर जा रहे हैं। सीबीआई की टीम जो है वो इस वक्त पीड़ित के भाई को लेकर यहाँ से निकल चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो काफिला है सीबीआई का वो यहाँ से निकल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पीड़ित का भाई है उसे सीबीआई लेकर निकल गई है। फिलहाल यहाँ से का अधिकारी आला अधिकारी जो लगातार जांच वो भी निकल रहे हैं। जो लोकल पुलिस थी उसकी भी गाड़ियां यहाँ से निकल रही है। आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हाथरस केस में पीड़ित के गांव में 15 सदस्यों की सीबीआई टीम बारीकी से जांच कर रही है। वारदात की जगह सीबीआई की टीम करीब 3 घंटे रही। सीबीआई ने पहले पीड़ित के भाई के बयान के आधार पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जिसकी चर्चाएं कई दिनों से थी और इसके बाद सीबीआई की टीम ने पीड़ित की मां के बयान के मुताबिक भी क्राइम सीन रिक्रिएट किया। दोनों बार सीबीआई की टीम वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती रही। सीबीआई ने बाजरा के खेतों में मैपिंग की है जिससे पता चल सके कि कौन कहां और कितनी दूरी पर मौजूद था। सीबीआई ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि पीड़ित लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज किसी ने सुनी और पीड़ित परिवार को सबसे पहले किसने देखा। ये तमाम वो बातें हैं जिस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। मौके पर क्या अब भी कोई सबूत बाकी रह गया है, इसकी भी सीबीआई तफ्तीश कर रही है। पीड़ित की मां और दोनों भाई भी मौके पर मौजूद रहे। सीबीआई की टीम ने उस जगह भी छानबीन की जहां पीड़ित का अंतिम संस्कार हुआ। सीबीआई की टीम अंतिम संस्कार की जगह करीब 25 मिनट तक रुकी और वहां पर इन्वेस्टिगेट किया गया। इसमें साथ ही बता दें कि वहां पर घटनाक्रम हुआ था वहां पर पीड़ित की मां और भाई और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ सीबीआई की टीम पहुंची थी, इन्वेस्टिगेट किया और साथ ही सीबीआई की टीम उस जगह भी गई जहां अंतिम संस्कार हुआ था। वहां लगभग 25 मिनट सीबीआई की टीम रुकी रही। वहां भी वो इन्वेस्टिगेट करती रही। हालांकि जहां पर मौका वारदात थी वहां पर भी बहुत देर तक सीबीआई की टीम रुकी रही। हमारे साथ हमारे सहयोगी हाथरस से अमित सिंह जुड़े हुए हैं जो लगातार शुरू से ही इस मामले को कवर कर रहे हैं। हाथरस में अमित आप मौजूद हैं। सीबीआई की टीम पहुंची है। सीबीआई की टीम उस जगह पहुंची जहां सीन को रिक्रिएट किया गया, लेकिन अंतिम संस्कार वाली जगह जाने का मकसद क्या है इन्वेस्टिगेशन के आधार पर?
जी प्रीति, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो पीड़ित का भाई है उसे लेकर सीबीआई यहां से चली गई है। अभी मेरे पीड़ित के पिता, पीड़ित के भाई और पीड़ित की बुआ से बातचीत हुई है। मैंने उनसे पूछा सीधे सीधे कि कहां लेकर गई है सीबीआई, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा है सीबीआई कहां लेकर गई है। लेकिन जब उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों से भी पूछा कि कहां लेकर जा रहे हैं तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन ये कहा कि हाँ हम इसे बाद में छोड़ देंगे। और आता हूं आपके सवाल पर। तो जो अंतिम संस्कार वाले जगह पर जो आज सीबीआई गई, वहां तकरीबन 20 से 25 मिनट तक वहां पर सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद थी। और जो है सीबीआई की टीम की जो एफएसएल टीम थी वो भी साथ में मौजूद थी और वो लगातार घटनास्थल का मुआयना किया। दरअसल जो लगातार अंतिम संस्कार देर रात अंतिम संस्कार पीड़ित का किया गया, जो सवाल उठाए जा रहे थे उस गुत्थी को भी सीबीआई को सुलझाना है। यानी जो एक तो ये मामला कहां से आया, जो दुष्कर्म के आरोप लगे, मौत के आरोप लगे, मारपीट के आरोप लगे हैं, उस फैक्ट तक सीबीआई को पहुंचना है। साथ ही साथ अंतिम संस्कार जो देर रात किया गया था उसके बाद उस फैक्ट तक भी पहुंचना है। जो क्या वाकई में जो पुलिस जो दलील दे रही है वो हकीकत है या नहीं, उस बारे में भी सीबीआई को जाना है, वहां पर भी जाना है। और ये देखिए इस वक्त जो है पीड़ित परिवार के घर पे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। पीड़ित परिवार जो है फिलहाल केवल इतना कह रहे हैं कि सीबीआई उस पीड़ित के भाई को लेकर गई है, वो भाई जो घटना वाले दिन यानी 14 तारीख के दिन वो जो है वो उसी खेत में मौजूद था, अपनी माँ के साथ मौजूद था, अपनी बहन के साथ मौजूद था, वो चारा लेकर अपने घर आ गया था। उसी भाई को सीबीआई फिलहाल लेकर गई है और कहां लेकर गई है इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जब लेकर जा रही थी सीबीआई की टीम उस वक्त भी मैं मौके पर मौजूद था। मैं लगातार सीबीआई अधिकारियों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल सीबीआई के अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पीड़ित परिवार से मैंने बात अभी मैंने आपसे सवाल किया कि अंतिम संस्कार वाली जगह सीबीआई की टीम पहुंची थी तो मकसद क्या था, उसी पर एक आपकी रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी स्थान पर जहां पर पीड़ित का अंतिम संस्कार किया गया था। सीबीआई के अधिकारी यहीं पर पहुंचे हैं और लगातार मुआयना कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुआयना करने के बाद जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो यहां से निकल रहे हैं। सीएफएसएल की टीम उनके साथ निकल रही है और जो आप देख सकते हैं कुछ सबूत यहां पर इकट्ठे करके ले जाया जा रहा है। हाथों में जो लिफाफा में पीले रंग का लिफाफा या पीले रंग का पैकेट जो है उसमें सबूत है वो इकट्ठा किया गया है। सीएफएसएल की टीम ने इकट्ठा किया है और देखिए किस तरीके से अब जो सीबीआई की टीम है वो इस स्पॉट से निकल रही है। यानी जो इन्वेस्टिगेशन इनका होना था वो पूरा हो गया है। आज सुबह 11:30 बजे जो टीम सीबीआई की टीम है सीएफएसएल की टीम के साथ सीधे पहुंची क्राइम स्पॉट पर उन्होंने वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया। पीड़ित के भाई, पीड़ित की मां दोनों को लाया गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वहां पर हुआ, वीडियोग्राफी की गई और यहां पर भी इसी तरीके से वीडियोग्राफी हुई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब जो सीबीआई के अधिकारी हैं, जो सीएफएसएल के फॉरेंसिक टीम के जो अधिकारी हैं वो यहां से निकल रहे हैं, एक एक करके निकल रहे हैं। आपको एक शख्स वर्दी में दिखेगा, वो हाथरस पुलिस का लोकल पुलिस है। जहां भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है इस तरीके से लोकल पुलिस को साथ में रखती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखे। तो वहीं देखिए अभी भी 2 फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं वो अभी भी कुछ सबूत वहां से ले रहे हैं। जिस तरीके से आप और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पीले रंग का पैकेट है उसमें कुछ सबूत इकट्ठा किया गया है, सीबीआई के अधिकारियों ने किया है। एफएसएल के जो अधिकारी हैं, फॉरेंसिक टीम के जो अधिकारी हैं उन्होंने इकट्ठा किया है और देखिए हाथों में उनके पीले रंग का पैकेट है। तो वहीं दूसरी तरफ जो 2 अधिकारी इकट्ठा कर रहे थे उनके हाथ में भी देखिए कुछ सामान है और उसी सामान में उन्होंने जो है कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। अब उन सबूतों की जांच होगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अधिकारी और फॉरेंसिक टीम के अधिकारियों ने इस स्पॉट पर किया है। अंतिम संस्कार जहां देर रात किया गया था उसी स्पॉट पर उन्होंने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इन्वेस्टिगेशन किया है। इससे पहले 11:30 बजे सुबह आज क्राइम सीन पर पहुंची, क्राइम स्पॉट पर पहुंची और वहां पर पीड़ित के मां, पीड़ित को भाई को लाया गया क्योंकि जिस समय का ये पूरा मामला है जब दुष्कर्म का आरोप पीड़ित के साथ लगा उस वक्त जो है उस खेत में जो है चारा काट रही थी पीड़ित की मां और पीड़ित के भाई। इस वजह से उन्हें लाया गया था। बाकायदा वहां बातचीत हुई है, वीडियोग्राफी हुई है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो सबूत इकट्ठा करके यहाँ से ले जाते हुए अब जो है सीबीआई की टीम इस स्पॉट से यहाँ से निकलती हुई सीबीआई की टीम यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इन्वेस्टिगेशन किया।
जी अमित की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन इसके साथ ये 3 तस्वीरें वारदात वाली जगह सीबीआई की टीम आज पहुंची। सीन को रिक्रिएट किया गया। परिवार के सदस्य, मां और भाई के अलावा बाकी लोग भी मौजूद रहे। अंतिम संस्कार वाली जगह भी सीबीआई की टीम पहुंची, जहां 25 मिनट के तकरीबन वो वहां पर रुकी और एक पीले पैकेट में कुछ वहां पर एविडेंस जुटाने की कोशिश हुई। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के घर सीबीआई पहुंची है, उसकी टीम पहुंचने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शंकर आनंद हाथरस से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजीव सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन अब उस भरोसे को पैदा परिवार में कर पा रही है कि न्याय जल्द होगा? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से आज सीबीआई की टीम जैसे ही हाथरस पहुंची, वहां पर सबसे पहले एक जो खबर आई कि पीड़िता के घर से उसके पिता और उसकी मां का जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक काफी बढ़ गया। उसके बाद उसे अस्पताल लेके जब सीबीआई की टीम पहुंची, उसकी मां जब अपना इलाज करके लौट रही थी, उसी बीच में अचानक सीबीआई की टीम क्राइम लोकेशन पे ही उनको उतार करके उनकी मां से उनका हालचाल ली और उसके बाद क्राइम लोकेशन पर जाकर के उनसे पूछताछ की कि किस जगह पे आप बैठी हुई थी, किस तरह से उनकी बेटी वहां पर बैठी हुई थी। इस मामले में जांच पड़ताल किया गया। उसके बाद जो यही सवाल जवाब उसके भाई से भी किया गया, यानी जो दुष्कर्म की पीड़िता रही है उसके भाई से भी वही सवाल जवाब किया गया और ये देखने की कोशिश की गई थी कहीं उसके बयान में कहीं विरोधाभास तो नहीं है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जो जहां पर जिस स्थान पे उसका दाह संस्कार हुआ, वहां पर सीबीआई की टीम आखिर क्यों आई? दरअसल वहां पर जो नमूने उठाए गए, जो कुछ हड्डियां वहां से उठाई गई, इसके साथ ही जो जले हुए लकड़ी के जो बुरादे हैं वो उठाए गए, तो उसकी एक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करने हैं और उसमें जो चीजें देखनी होती है वह जो डीएनए टेस्ट करना और इसके साथ साथ सीबीआई की जो फोरेंसिक जांच की अगर बात करें तो फोरेंसिक जो टीम होती है इसी मामले की एक्सपर्ट होती है और उस जगह पर भी दुष्कर्म पीड़िता के भाई को बुलाया गया और बयान बकायदा वहां पर लिया गया, उसके हस्ताक्षर करवाए गए, जिससे कि यह पता चले कि जहां जहां से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, तमाम जो बयानों को लिया जा रहा है, तो वहां पर पीड़ित पक्ष के लोगों को वहां पर बुला करके उसका हस्ताक्षर करवाया जा रहा है। और इस वक्त में जो जानकारी मिली है कि जो दुष्कर्म पीड़िता का जो भाई है उसको पास में ही स्थित जो सिंचाई विभाग का एक दफ्तर है उस जगह पर ले जाकर वहां पर पूछताछ करेगी और यहाँ पर सीबीआई का एक टेम्पररी यहाँ पर कैंप बनाया गया, बेस कैंप बनाया गया है, जहां पर सीबीआई की टीम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर रुकी हुई है। उस बात की ओर जरूर इशारा कर रहा है कि वो जो बेस कैंप है उसमें हर इनपुट को जल्द से जल्द शामिल किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन को जितनी रफ्तार दी जाए उसका प्रयास किया जाएगा। ये जरूर लग रहा है आपकी बात से। इधर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है हाथरस से, जहां पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए सीबीआई की टीम पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल कहती है कि सीबीआई के सामने हाथरस केस की गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं है और सीबीआई के सामने जो सवाल हैं वो बेहद पेचीदा है। लिहाजा तमाम सवालों की तह में जाने के लिए हाथरस पहुंची सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम ने अब हर उस जगह की तलाश तेज की है जिससे इस हाथरस कांड का पूरा सच सामने आए। हाथरस केस में सबसे बड़ी खबर, एक्शन में आई सीबीआई की टीम। सीबीआई जुटी हाथरस कांड की जांच में। 15 सदस्यीय सीबीआई टीम हाथरस में। फोरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू की। हाथरस कांड का असली सच क्या है, अब इसका पता लगाने की जिम्मेदारी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के कंधों पर आ गई है। हाथरस कांड को लेकर जितने भी सवाल उठे उन सभी के जवाब की तलाश के लिए सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम अब एक्शन में आ गई है और हाथरस पहुंचने के बाद तफ्तीश का काम सीबीआई ने शुरू भी कर दिया है। हाथरस कांड में कब कब क्या क्या हुआ और किस किस एजेंसी ने क्या क्या पता लगाया और उस वाकये से जुड़े कितने चश्मदीद हैं, कितने सबूत हैं, इन सभी का पता लगाकर सीबीआई अब पूरे सच को बेनकाब करने के लिए मैदान में उतर पड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथरस कांड को सीबीआई को सौंपे जाने की सिफारिश करने के एक हफ्ते बाद सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। हाथरस कांड पर सीबीआई ने 376 डी यानी गैंगरेप, 307 यानी हत्या की कोशिश,
302 यानी हत्या, इसके अलावा SC/ST एक्ट की धारा 3 यानी दलित के साथ जुल्म और सितम का मामला भी दर्ज किया गया। न्यूज 18 इंडिया को सीबीआई के सूत्रों से जानकारी मिली है कि हाथरस पीड़िता के साथ दुष्कर्म, हत्या और मारपीट मामले की जांच सीबीआई की यूनिट 1 टीम को सौंपी गई है। साथ ही साथ इस जांच की निगरानी जॉइंट डायरेक्टर और डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। इस टीम में एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी शामिल है। मंगलवार को हाथरस में सीबीआई की टीम पूरी एक्शन में दिखाई दी। हाथरस में पीड़ित लड़की का परिवार भी लखनऊ से लौट आया है, लिहाजा सीबीआई ने परिवार के लखनऊ से लौटने के बाद ही अपना काम शुरू करना मुनासिब समझा, ताकि 14 से 22 सितंबर तक घटी तमाम घटनाओं की सिलसिलेवार तरीके से पड़ताल की जा सके। सीबीआई की इस टीम का हिस्सा CFSL की फॉरेंसिक टीम भी है, जिसकी मदद से सीबीआई कथित क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। इसके अलावा हाथरस कांड की जांच में शामिल रहे हाथरस पुलिस के कर्मचारियों से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। हाथरस पहुंची सीबीआई की टीम ने मामले में जांच करना शुरू कर दी है और सबसे पहले सीबीआई की टीम ने इलाके के एसपी ऑफिस पहुंची और एसपी से मुलाकात करने के बाद केस से जुड़े तमाम दस्तावेज, केस डायरी और सबूतों की पड़ताल में लग गई है। न्यूज 18 इंडिया को यह जानकारी मिली है कि सीबीआई ये पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार पीड़िता का अंतिम संस्कार देर रात क्यों किया गया। हाथरस कांड में 14 सितंबर को 4 लोगों ने कथित रूप से 19 साल की दलित युवती का गैंगरेप किया। ये भी आरोप लगा कि पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और गर्दन दबाकर उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। पहले हाथरस, फिर अलीगढ़ और उसके बाद दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़ित लड़की की आखिरकार मौत हो गई और इस केस में 4 आरोपी गिरफ्तार भी हैं। हाथरस पुलिस का ये भी दावा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। सीबीआई के सामने इस बात की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इस बात का सच सामने लाए कि असल में वहां गैंगरेप हुआ था या नहीं। न्यूज 18 इंडिया को मिली खबर के मुताबिक सीबीआई हाथरस कांड से जुड़े बड़े सवालों के इर्द गिर्द अपनी जांच के दायरे को फैलाएगी। मसलन पीड़िता का गैंगरेप हुआ या नहीं, पीड़ित से दरिंदगी करने वाले कौन कौन लोग थे, पीड़ित को मारने के लिए गला किसने घोंटा, पीड़ित के साथ वारदात के वक्त कौन था, क्राइम सीन पर उस समय क्या हुआ, पीड़ित के साथ पुलिस ने लापरवाही की, आधी रात को शव क्यों जलाया गया, क्या पीड़ित के बयानों में अंतर है, क्या पीड़ित की मां के बयानों में अंतर है, आरोपियों के परिवार के दावे कितने सच हैं, पीड़ित के भाई की कॉल रिकॉर्ड का सच क्या है। इसके अलावा सीबीआई की टीमों को जिन पहलुओं पर गौर करना है, उसमें हाथरस की आड़ में दंगे की साजिश का भी सच पता लगाना है। हालांकि इस सिलसिले में पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी सच का पता लगाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। ईडी की जांच का सबसे चौंकाने वाला पहलू है कि हाथरस कांड की आड़ में क्या वाकई दंगे की साजिश रची गई थी, क्योंकि करीब 10 दिन की अपनी जांच में एसआईटी ने जो सबूत और सुराग इकट्ठे किए, उसके मुताबिक हाथरस कांड की आड़ में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में कई जगह दंगे भड़काने की एक गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें विदेशी कनेक्शन के साथ साथ 100 करोड़ रुपए की फंडिंग का भी जिक्र है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने अभी तक इस मामले में कोई ऐसा इशारा नहीं दिया है कि उन्हें इस मामले में रची गई साजिश के पीछे किसी फंडिंग का कोई सुराग मिला हो। हालांकि ईडी इस मामले की पड़ताल के लिए मथुरा जेल में बंद पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ करेगी। हाथरस केस में हुई फंडिंग को लेकर ईडी केवल पीएफआई की भूमिका की जांच कर रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक भीम आर्मी के किसी तरह के फंडिंग के रोल की ईडी अब तक जांच नहीं कर रही है। ईडी अधिकारियों का कहना है कि पीएफआई के मथुरा से गिरफ्तार 4 मेंबर से जल्द ईडी मथुरा जेल में जाकर पूछताछ भी कर सकती है। ईडी करेगी पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ, साजिश का पता लगाने के लिए होगी पूछताछ, मथुरा जेल में बंद पीएफआई सदस्यों से होगी पूछताछ। इन तमाम सवालों के जवाब मिलते ही पूरे केस की सारी सच्चाई भी सामने आ जाएगी, जो अभी बिखरी नजर आ रही है। हाथरस घटना को 29 दिन बीत चुके हैं, जिसमें अब तक गैंगरेप,
हत्या, ऑनर किलिंग, दंगा भड़काने की साजिश, प्रदर्शन और सियासी चालों जैसी कई इल्जाम फिजा में तैर रहे हैं। लिहाजा सीबीआई के एक्शन में आने के बाद इस पूरे वाकये का सच सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है। अमित सिंह हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जैसा अभी शंकर आनंद बता रहे थे कि सीबीआई ने एक बेस कैंप की तरह ही वहां पर अपनी टीम को एकत्रित किया हुआ है ताकि कोई भी एविडेंस मिले तो उस एविडेंस के आधार पर जांच को एग्जीक्यूट करने में जल्दी दिखाई जाए। क्या इसी को इसी तरह समझा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से मैं बताऊं कि प्रीति, जो एसआईटी की टीम थी उसने भी एक बेस कैंप बनाया हुआ था पुलिस लाइन में, उसी तरीके से जो है सीबीआई की टीम ने भी एक बेस कैंप बना लिया और सीबीआई जो है इसी तरीके से जांच जो है हर केस में करती है। चाहे हम एक गुरुग्राम का जो वो एक 7 साल के मासूम के मर्डर केस में भी हमने देखा था कि वहाँ 1 महीने तक इसी तरीके से बेस कैंप बनाकर सीबीआई की टीम वहाँ मौजूद थी, इन्वेस्टिगेट की थी और उसके बाद जो है आरोपी तक पहुंच पाई थी। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी इसी हाथरस में भी बेस कैंप बना ली है सीबीआई ने। सीबीआई के जितने भी अधिकारी हैं सब वहीं पर होंगे और जिनसे भी पूछताछ करनी होगी उससे उसी कैंप में पूछताछ करेंगे। और सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे कि सुबह 11:30 बजे सीबीआई की टीम सबसे पहले गांव में पहुंची। गांव में पहुंच के सबसे पहला जो सीबीआई ने काम किया वो गांव में पहुंचते हुए क्राइम सीन पे पहुंची, क्राइम स्पॉट पर पहुंची। 14 तारीख को जहां पर घटना हुई थी, जहां से दुष्कर्म के आरोप लगे थे, वहां पर पहुंची थी और वहां पर पहुंचते ही वीडियोग्राफी के साथ एफएसएल की जो टीम थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, वो लगातार जो है वो सुराग ढूंढने लगे। उसके बाद पीड़ित के भाई को लेकर वहां पर पहुंची। पीड़ित की मां जो है वो अस्पताल में थी, लेकिन जैसे ही अस्पताल से लौटी उनको बीच रास्ते में रोककर उनसे हालचाल ली और उसके बाद क्राइम स्पॉट पर लेकर गई। क्योंकि मैं सुबह से ही दर्शकों को अपने बता रहा हूं कि जिस दिन का ये घटना है उस दिन क्राइम स्पॉट पे पीड़ित के भाई, पीड़ित की मां और पीड़ित 3 लोग मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर जब रिक्रिएशन होगा तो ये 2 लोग जो पीड़ित के मां और पीड़ित के भाई की वहां पर मौजूदगी रिक्रिएशन के समय में आवश्यक है। जैसे ही क्राइम सीन पर पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, रिक्रिएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो क्राइम टीम है जो सीबीआई की ऐसा लग रहा है कि सीबीआई ने आज के दिन का जितना इस्तेमाल हो सकता था उसे इस्तेमाल किया है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि सीबीआई की टीम हाथरस में पीड़ित के गांव में मामले से जुटे तमाम जो सबूत है इकट्ठा कर रही है, जिससे पूरा सच सामने आए। सीबीआई की टीम ने आज उस जगह पर जाकर भी जांच की जहां 29 सितंबर की देर रात पीड़ित का अंतिम संस्कार किया गया था। सीबीआई की 15 सदस्यों की टीम पीड़ित के भाई और मां के साथ अंतिम संस्कार वाली जगह पहुंची और वीडियो रिकॉर्डिंग की। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वारदात वाली जगह सीबीआई पहुंची है और उसके बाद वहां काफी समय देने के बाद अंतिम संस्कार जहां पर उस पीड़ित का हुआ था वहां भी सीबीआई की टीम मां और पीड़ित के भाई के साथ पहुंची। नीतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, सीबीआई जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है, ऐसा लग रहा है कि उसने आज के दिन का भरपूर इस्तेमाल किया है सबूतों को जुटाने में। जी प्रीति, बिल्कुल सही कहा। जैसे ही केस सीबीआई को मिला कि सीबीआई ने केस टेकअप किया, उसके बाद से ही सीबीआई की टीम हरकत में आ गई। तुरंत एफआईआर की अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो रात के 12 बजे एफआईआर दर्ज किया गया, मतलब दूसरे दिन का। तो उसके बाद सीबीआई की टीम पहले ही कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी। जब सीबीआई को केस देने की बात चल रही थी उसके पहले ही केस को टीम को कॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया था। शरद अग्रवाल जो लखनऊ जोन के जॉइंट डायरेक्टर हैं वो इस मामले को पूरी तरह सुपरवाइज करेंगे, वो जेडी हैं। सीमा पाहुजा इस केस में आईओ हैं, डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा टोटल 15 लोग हैं इसमें। जहां तक सीबीआई का सवाल है वो 3 तरह के सबूत जुटाने की कोशिश करेगी केस को की तह तलाशने के लिए, केस को वर्कआउट करने के लिए। उसमें पहला जो होगा वो फोरेंसिक एविडेंसेस उसको गैदर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो टेक्निकल एविडेंसेस है, फोन कॉल रिकॉर्ड, सीडीआर वगैरह, इसको चेक करेगी। उसके बाद कोरिलेट करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाद साइंटिफिक एविडेंसेस इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट है या फिर आप नार्को टेस्ट है, ये सब किया जाएगा। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएंगी अगर जरूरत पड़ी तो। राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, लखनऊ ऐसी जगह जहां से ये कहा गया था कि भाई आप सीबीआई इंक्वायरी करें, ये उम्मीद की गई थी योगी आदित्यनाथ के जरिए, और आखिरकार वो दिन आ गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में परिवार ने नहीं, किसी ने नहीं, बल्कि खुद यूपी की सरकार ने कहा था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो शुरू हो गई है।
देखिए प्रीति, जो हाथरस की घटना है वो सिर्फ गैंगरेप या हत्या का मामला नहीं है, बल्कि जबरन अंतिम संस्कार कराए जाने से के चलते पीड़िता के मौलिक अधिकारों के हनन का मामला है। और यही कारण है कि इस मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से लगाकर पूरे देश में राजनीति हुई और योगी सरकार पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ था। और इसी को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए थे। इससे पहले भी वो एसआईटी के जरिए जांच करा रहे थे, लेकिन शायद एसआईटी पर पीड़ित परिवार को भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित परिवार चाहता है तो वो सीबीआई से जांच कराने को तैयार है। जो सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने एफिडेविट दिया था, सुप्रीम कोर्ट में भी योगी सरकार ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो वो अपनी निगरानी में सीबीआई जांच करा सकता है। और यही कारण है कि अब सीबीआई जांच शुरू हो गई है, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है, बेहद सतर्कता के साथ इसी के चलते सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। आपने देखा कि आज पहले ही दिन जहां सीबीआई ने सबसे पहले थाने हाथरस में उस संबंधित चंदपा थाने पहुंचकर इस पूरी एफआईआर के बारे में डिटेल जानकारी ली गई। क्या पहले ही दिन एक्शन में राजीव दिखी सीबीआई, ये बिल्कुल सही है। और जिस तरह की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं वो इस बात को लगातार पुख्ता भी कर रही हैं। और इस बीच हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि एक्शन में आ चुकी है सीबीआई की टीम ने सच का पता लगाने के लिए वारदात का रिक्रिएशन किया। न्यूज 18 इंडिया को मिली सूत्रों की जानकारी के मुताबिक इस घटना की तह तक पहुंचने के लिए अब सीबीआई के पास इसके अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं। हाथरस केस में बड़ी खबर। घटना वाली जगह पर सीबीआई की नजर। मौकाए वारदात पर सीबीआई की टीम। क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी सीबीआई। जर्रे जर्रे को खंगालने में जुटी सीबीआई। मारपीट के इल्जाम की तफ्तीश में जुटी सीबीआई। हाथरस केस की सबसे बड़ी खबर सीबीआई के एक्शन की है। हाथरस गैंग रेप कांड की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है। हाथरस पुलिस स्टेशन से केस से जुड़े तमाम दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद मंगलवार को सीबीआई की टीम मौकाए वारदात पर भी जा पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने भी हाथरस की घटना के क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का फैसला किया था, क्योंकि जो हालात और एफआईआर में जो घटना दर्ज की गई थी उसके मुताबिक उसके सच का पता लगाने के लिए पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के अलावा जांच एजेंसियों के पास कोई चारा है भी नहीं। 14 सितंबर से अब तक हाथरस की घटना में इतने पेच आ चुके हैं कि जांच एजेंसियों को भी मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सीबीआई का फोकस क्राइम सीन यानी घटना के समय के हालात पर है। पहले ये पूरा मामला गैंगरेप और मारपीट का था, लेकिन पुलिस जो है हकीकत तक पहुंच नहीं पाई। उसके बाद खबर आई कि पीड़िता का दोस्ती एक आरोपी के साथ था और उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी हर एक पहलुओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जो है सीबीआई की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है, यानी सीबीआई ने तफ्तीश शुरू कर दी है और सीबीआई पर दबाव है कि सच्चाई जल्द से जल्द सबके सामने आए। सीबीआई ने हाथरस के उस गांव में 2 दिन पहले से ही डेरा डाल दिया है और इस बीच उसने कई लोगों से कई बार मुलाकात की है, जिसमें इलाके के एसपी भी शामिल हैं। पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवार से जुड़े दर्जनों लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी शुरू होने लगा है। लेकिन फिलहाल सीबीआई का असली फोकस खेत में घटी उस घटना से है जिसका जिक्र एफआईआर में है। न्यूज 18 इंडिया को सीबीआई के सूत्रों से पता चला है कि तमाम पहलुओं को उजागर करने के लिए सीबीआई का क्राइम सीन वाली जगह पर पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट करने की तैयारी हो रही है। मतलब ये कि 14 सितंबर को घटना वाली जगह पर क्या क्या घटा और उस समय पीड़ित के अलावा वहां मौजूद लोग क्या कर रहे थे, इन सब के बारे में सीबीआई जांच करेगी। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह बात भी सामने आ चुकी है कि सीबीआई ने घटना वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि बीच में आरोपियों की तरफ से एक चिट्ठी सामने आ गई जिसमें पीड़ित के परिवार पर ही मारपीट का आरोप लगाया गया था।
सीबीआई नए सिरे से इस पूरे घटना की पड़ताल कर रही है ताकि कोई भी एंगल उसकी नजरों से छूट ना जाए और उसे सच्चाई तक पहुंचने में सहूलियत हो। साथ ही साथ सीबीआई उन तमाम चश्मदीदों या फिर उन लोगों से पूछताछ कर सकती है, उनका बयान ले सकती है जो कभी ना कभी इस मामले में उनका जिक्र हुआ हो। सीबीआई एसआईटी की जांच में जो फैक्ट सामने आए हैं, जो पहलू सामने आए हैं, उसे भी परखेगी ताकि सभी कड़ियों को आपस में जोड़कर सच्चाई तक पहुंचा जा सके। इससे पहले एसआईटी के कुछ बड़े अहम सुराग मिलने की बात सामने आ चुकी है। एक तो ये कि आरोपी और पीड़ित के भाई का सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिला है। दूसरा ये कि परिवार वालों और गांव वालों से जो पूछताछ हुई है उससे लगता है कि मामला रंजिश का भी हो सकता है। इस सिलसिले में एसआईटी ने 40 लोगों से पूछताछ करने की फहरिस्त तैयार की थी। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को सुना, जिसमें पीड़ित परिवार ने अपना दर्द अदालत के सामने बयां किया। लिहाजा सीबीआई की टीम ने मंगलवार को एक्शन में आना मुनासिब समझा। सीबीआई की जांच टीम मौकाए वारदात से वो तमाम सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है जिनकी बिना पर हाथरस कांड का सच सामने लाया जा सकता है। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि सीबीआई की इस तफ्तीश के दौरान हाथरस की पुलिस भी मौके पर तैनात नजर आ रही है। इन सब के बीच सीबीआई को यह पता लगाना है कि हकीकत में हाथरस का असली मुजरिम कौन है। और हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।